नमस्कार, एक्सप्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बुलेटिन में देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ही बिहार और झारखंड की हर हलचल पर भी रहेगी हमारी नजर। तो शुरू करते हैं एक्सप्रेस इंडिया का सफर एक्सप्रेस अंदाज में। हॉर्स रेडिंग के डर से कांग्रेस के 40 विधायक बेंगलुरु पहुंच गए हैं। ये विधायक 2 जत्थों में बेंगलुरु पहुंचे। यहां ये विधायक करीब 1 हफ्ते रहेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि गुजरात में होने वाले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों को तोड़ने के लिए बीजेपी 10 करोड़ रुपए का ऑफर कर रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुजरात में सौदेबाजी के लगाए गए कांग्रेसी आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। रविशंकर ने कहा कि जिन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा उन्हें पार्टी में इज्जत नहीं मिल रही थी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप भट्टाचार्य को समर्थन देंगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज से 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रहेंगे। अमित शाह इन दिनों कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के दौरे का आज दूसरा दिन है। अपने अंतिम दिन के दौरे पर वो जगदलपुर में एक रैली में शिरकत करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। फ्लोर टेस्ट में नीतीश के पक्ष में 131 विधायक थे, जबकि विपक्ष में 108 विधायक थे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। मांझी ने सुशील मोदी से मुलाकात में अपनी पार्टी के लिए मंत्री पद और एमएलसी की एक सीट मांगी है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी की याचिका को मंजूर कर लिया है। कोर्ट इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। यूपीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी को भरोसा है कि जेडीयू उन्हें चुनाव में समर्थन करेगी और अपने फैसले में वो बदलाव नहीं लाएगी। बीएमसी में भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष ने महाराष्ट्र विधानमंडल में शिवसेना और बीजेपी पर हमला बोला। मॉनसून सत्र के 5वें दिन पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने बीएमसी में चर्चित सभी घोटालों पर सरकार से जवाब मांगा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पद के लिए आज इंटरव्यू होंगे। ये इंटरव्यू कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति करेगी। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एसएस मुंदड़ात का 3 वर्ष का कार्यकाल इस माह के अंत में समाप्त हो रहा है। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अनुच्छेद 35A के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने सांसद को आश्वस्त किया कि सशस्त्र बल किसी भी हालत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही जेटली ने कहा कि हथियार और गोला बारूद की किसी भी तरह की कमी का जल्द ही समाधान किया जा रहा है। भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे मतभेदों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। डोभाल चीन में चल रहे ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में भाग लेने गए हैं। जम्मू कश्मीर में आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। शुक्रवार को वो राजौरा में एलओसी की चौकियों पर पहुंचे और सुरक्षा बलों की तैयारियों का जायजा लिया। शामली में पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को ढेर कर दिया। इस एनकाउंटर के दौरान 5 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारे गए बदमाशों में डैनी 60,000 और सर्वर पर 12,000 का इनाम था। शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को मथुरा में शिक्षा मित्रों ने रेल रोकने की कोशिश की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूपी पुलिस अब सप्ताह में एक दिन खाकी की जगह खादी पहने दिख सकती है। योगी सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बेखौफ बदमाशों ने आगरा में एक सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने सिपाही सतीश यादव को उस वक्त गोली मारी जब वो अपने साथियों के साथ प्रकाशपुरम में पेट्रोलिंग कर रहे थे। बलरामपुर का एक गांव आजादी के बाद से नदी पर एक पुल के लिए तरस रहा है। पुल न होने से गांव के लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। हाथरस में डायल 100 का एक सिपाही घूस लेते कैमरे में कैद हो गया। इस सिपाही ने गाड़ी छोड़ने के लिए 7,000 रुपए की घूस ली थी। मथुरा में चलती कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। बाद में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ग्लोबल टाइगर डे पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आज लैंसडाउन डिवीजन को सम्मानित किया जाएगा, जहां बाघ संरक्षण के लिए वन मंत्री हरक सिंह रावत इस सम्मान को प्राप्त करेंगे। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार से यूपी की तर्ज पर किसानों के कर्ज माफी और फसलों के उचित दाम दिलाने की मांग की है।
सहरसा में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें हुई फायरिंग में एक बदमाश और एक जवान को गोली लग गई। ये बदमाश एक दुकान से 2.5 लाख रुपए लूट के भाग रहे थे। गिरिडीह में प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है, जिसमें सीएम रघुवर दास समेत पार्टी के बड़े नेता शिरकत करेंगे। बैठक में संगठन विस्तार सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सतना में आतंक के पर्याय बने ललित पटेल गिरोह के 3 डकैतों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों पर 10-10 हजार का इनाम था और इन पर 3 लोगों को अगवा कर जिंदा जलाने का आरोप है। पटना में एक स्कूल में मिड डे मील खाने से 12 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए, जिसमें 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाघों के लिए दुनिया भर में मशहूर कान्हा नेशनल पार्क में आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर पार्क प्रबंधन एक डाक टिकट जारी करेगा, साथ ही जागरूकता रैली निकालेगा। महासमुंद के सरायपली में एक शिक्षक पर छात्राओं से अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है, जिस पर छात्राओं और उनके अभिभावकों ने कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। जालोर, पाली, सिरोही का हवाई सर्वे करने के बाद सीएम अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगी। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है और 10 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी रोकने के लिए मनोहर सरकार ने बड़ी पहल की है। अब हरियाणा में सभी गौरक्षकों की सरकार पहचान पत्र देगी। ओडिशा में तितलागढ़ कोर्ट ने बीजेडी नेता अभिमन्यु साहू की हत्या मामले में 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोलकाता पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां पुलिस ने छापा मारकर हथियारों की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। गुजरात के नवसारी में बाढ़ से हालत खराब हो गए हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है और लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन को मजबूर हैं। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में बाढ़ के बावजूद एक शादी पूरे रस्म रिवाज के साथ पूरी हुई। इस दौरान बाढ़ के पानी में से लोग दूल्हा दुल्हन को कंधों पर गाड़ी तक लेकर गए। राजकोट में आज से 36 घंटे की हम अकारण नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर कोई इसके लिए मजबूर करिएगा तो हम तो पूरा का पूरा आईना दिखाएंगे। एक एक बात पर हम उसका जवाब देकर आईना दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाए भाई, कौन रोका था? और नीतीश जी को कहीं देर ना हो जाए, बीजेपी कब उनसे अपना समर्थन खींच ले, फिर क्या करेंगे नीतीश जी? फिर आईना दिखाएंगे बीजेपी के लोगों को। जनता आईना दिखाएगी, नीतीश जी आईना नहीं दिखाएंगे, जनता नीतीश जी को आईना दिखाने का। और हमको जो मैंडेट मिला, बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है, वह काम करने के लिए दिया है, जनता की सेवा करने के लिए दिया था, पारदर्शिता के लिए दिया था। बार बार सरकार को तोड़ना जोड़ना, आज वहाँ कल यहाँ, आज वहाँ कल वहाँ, तो विश्वसनीयता तो रही नहीं इनकी। और जिसके नाम पे ये मैंडेट लेके आते हैं उसी को ये धोखा देते हैं सबसे पहले, क्योंकि इनका कोई आधार तो है नहीं। अब बातों को समझिए ना, यानी कुर्सी प्यारी है, कोई विचारधारा नहीं। धन संपत्ति अर्जित करने के लिए कोई राजनीति करेगा, हम उसका साथ नहीं दे सकते हैं, यह हमारा संकल्प है। कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है और ये पॉलिटिकली वेंडेटा के हिसाब से इन्हीं सब चीज़ों से के लिए ये सारी चीज़ें हुई थी। तो ये सब बिहार की जनता देख रही है ना। हमने पूरा प्रयास किया, 1/3 समय हमने चलाया, कई प्रकार की कठिनाइयां आई। हमने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हर तरह की समस्या को दूर करने की कोशिश की और गठबंधन धर्म के विपरीत एक पार्टी के द्वारा न जाने कितने वक्तव्य दिए गए, मैंने सबको झेला है, सबको झेला है। हमारी पूरी कोशिश रही कि महागठबंधन एक रहे, कभी भी इसको नुकसान नहीं। कोई अगर बात भी आए तो बात करके इसका समाधान किया जाए। लालू जी ने लगातार फोन की, कभी वो बात करते थे, कभी नहीं करते थे, कभी बीमार हो जाते थे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने ही लालू जी की तरह उनके बेटे तेजस्वी को भी फंसाया है। राबड़ी ने कहा कि उन्हें 6 महीने पहले से ही इस साजिश का पता था, लेकिन उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया था। लालू जी को पशुपालन विभाग में फंसाया लोग गलत तरीका से, उसी तरह हमारे बाल बच्चा पर, हमनी पर, सब पर नीतीश कुमार करवाने के काम किए बीजेपी से मिल के। ये हम लोग को 6 महीना पहले से मालूम था कि सारा चीज़ यही करवा। लोग आके बोलता था, बाकी हम लोग विश्वास नहीं करते थे कि नहीं सरकार में है, मुख्यमंत्री है, हम लोग बनाए हैं उनको,
कैसे इस तरह का घटना करेंगे। इसीलिए विश्वास पूरा था, न तो जानकारी रहता था हम लोग पहले ही अपना रास्ता अलग करते। आरजेडी सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ने लालू के बेटे तेज प्रताप यादव को फालतू बताया है। बिहार में नई सरकार के गठन पर प्रतिक्रिया देते हुए तस्लीमुद्दीन ने कहा कि लालू का एक लड़का फालतू है, जो अच्छा था उसे मोदी ने फंसा दिया। सांसद ने यह भी कहा कि मैंने लालू को समझाया था लेकिन वो समझे नहीं। देने के लिए बनाया कि हम जो अब हमारे पर बहुत सा चार्जेज है, ये है, हम अब नहीं बन सकते हैं। तो हमारा एक लड़का जय, वो ठो लड़का तो फालतू है, एक ठो बड़ा ठो वो तो नहीं है, ये छोटा तो था। इसी पर चार्ज कर दिया कि 4 करोड़ का पैसा। हम तो कहते वो पैसा रखवा दिया होगा, वो लड़का वैसा है नहीं। आरजेडी से रिश्ते टूटने के बाद जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि बिहार में एक खास पार्टी के बड़े नेता के शराब माफिया से ताल्लुक थे, जो बीजेपी और जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश में लगे थे। कुछ विधायकों ने उस नेता और शराब माफिया का वॉइस सैंपल भी इकट्ठा किया है, जिसका खुलासा समय आने पर किया जाएगा। वॉइस सैंपल भी इकट्ठे किए हैं कि किस तरह से शराब के माफिया विपक्षी दल के 1 या 2 बड़े नेताओं के साथ मिलकर के षड्यंत्र करने में लगे थे। किस प्रकार भाजपा और जदयू के विधायकों को तोड़ा जाए। शराबबंदी लागू होने के बाद एक बड़े नेता के शराब माफियाओं से और शराब कंपनियों से सीधे रिश्ते थे, और बिहार में उनके शासनकाल में किस तरह से शराब की दुकानें खुली, शराब की बिक्री बढ़ी, शराब का पैसा चुनाव में इस्तेमाल हुआ, वो सर्वविदित है। इसलिए समय आने पर ये सारी चीज़ें जनता की अदालत में पेश की जाएंगी। तो वो कौन से पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? क्या आरजेडी से थे? आपके सहयोगी थे आरजेडी के नेता और आरजेडी के ही लोग? नहीं, समय आने पर इसका खुलासा करेंगे, आज ठीक नहीं। गिरिडीह में आज से बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हो रही है। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में सीएम रघुवर दास के साथ ही पार्टी के तमाम बड़े नेता शिरकत करेंगे। बैठक में कई मंत्री, सांसद और विधायक हिस्सा लेंगे। कार्य समिति की बैठक में संगठन की मजबूती और आगे की रणनीति पर मंथन की जाएगी। बैठक को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 29 और 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। 29 तारीख को हमारी कोर कमेटी के सम्मानित सदस्यों के साथ की बैठक है, उसके साथ प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों की बैठक है। 30 तारीख को पूरे प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी और इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, अर्जुन मुंडा जी और साथ साथ हमारे इस प्रदेश के सब प्रभारी रामविचार नेताम जी का भी हमको मार्गदर्शन मिलेगा। झारखंड में नक्सल समस्या को लेकर रांची में एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। बैठक में केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार भी शिरकत करेंगे। नक्सल समस्या पर उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए के विजय कुमार कल ही सेवा विमान से रांची पहुंच चुके हैं। बैठक में सूबे के तमाम वरीय पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। रांची विमेंस कॉलेज में आयोजित सावन फेस्टिवल के दूसरे दिन छात्राओं ने जमकर धमाल मचाया। इस दौरान कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इसी के साथ एक्सप्रेस इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।